नेहरू गांधी राजनीतिक राजवंश के वंशज राजीव गांधी ने 1984 से 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उनका कार्यकाल महत्वपूर्ण उपलब्धियों और विवादों दोनों से चिन्हित था, जिसने संक्रमण के एक महत्वपूर्ण अवधि के दौरान भारत के राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया। इस व्यापक अवलोकन में हम राजीव गांधी के जीवन, राजनीतिक करियर, उल्लेखनीय उपलब्धियों और स्थायी विरासत का पता लगाएंगे। प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को भारत के सबसे प्रमुख राजनीतिक राजवंशों में से एक नेहरू गांधी परिवार में हुआ था। उनके पिता इंदिरा गांधी और दादा जवाहरलाल नेहरू दोनों ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। भारत और विदेश दोनों में प्रतिष्ठित संस्थानों में शिक्षित राजीव ने शुरू में राजनीति में बहुत कम रुचि दिखाई। 1980 में एक विमान दुर्घटना में अपने छोटे भाई संजय गांधी की असामयिक मृत्यु के बाद अनिच्छा से राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले एक पायलट के रूप में अपना करियर बनाया। राजनीतिक करियर। राजीव गांधी का राजनीतिक करियर तब जोरदार ढंग से शुरू हुआ जब उन्होंने 1981 में कांग्रेस पार्टी के महासचिव का पद संभाला। 1984 में उनकी मां, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या के बाद राजीव सुर्खियों में आ गए और उन्हें इस पद पर नियुक्त किया गया। उसका उत्तराधिकारी। उन्होंने आगामी चुनावों में कांग्रेस पार्टी को भारी जीत दिलाई और 40 साल की उम्र में भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने। उल्लेखनीय उपलब्धियां। 1. तकनीकी प्रगति। प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी के कार्यकाल में प्रौद्योगिकी और दूरसंचार में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई। उन्होंने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) जैसी पहलों के माध्यम से भारत के दूरसंचार बुनियादी ढांचे के कंप्यूटरीकरण और आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2. आर्थिक सुधार। भारत की अर्थव्यवस्था को उदार बनाने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के प्रयास में राजीव गांधी ने कई आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, जिसमें आयात पर प्रतिबंधों में ढील देना, उद्यमिता को बढ़ावा देना और प्रमुख उद्योगों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना शामिल था। इन सुधारों ने 1990 के दशक में बाद के आर्थिक उदारीकरण प्रयासों की नींव रखी। 3. निर्णायक विदेश नीति। राजीव गांधी ने भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपनी वैश्विक स्थिति को बढ़ाने की मांग करते हुए एक मुखर विदेश नीति एजेंडा अपनाया। उन्होंने श्रीलंकाई गृहयुद्ध जैसे क्षेत्रीय संघर्षों में मध्यस्थता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और विश्व मंच पर गुटनिरपेक्षता और परमाणु निरस्त्रीकरण के मुद्दे का समर्थन किया। विवाद और चुनौतियां। 1. बोफोर्स घोटाला। राजीव गांधी का कार्यकाल बोफोर्स घोटाले से प्रभावित था, जो भारतीय इतिहास के सबसे बड़े राजनीतिक घोटालों में से एक था। स्वीडिश हथियार निर्माता के साथ रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार और रिश्वत के आरोपों ने उनकी सरकार की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया और 1989 में उनकी चुनावी हार में योगदान दिया। 2. सिख दंगे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के सिख विरोधी दंगों की छाया राजीव गांधी के नेतृत्व पर पड़ी। आलोचकों ने उनकी सरकार पर हिंसा को रोकने में विफल रहने और सिख समुदाय की अंतर्निहित शिकायतों को अपर्याप्त रूप से संबोधित करने का आरोप लगाया। विरासत और प्रभाव। विवादों और चुनौतियों का सामना करने के बावजूद राजीव गांधी की विरासत भारतीय समाज और शासन के विभिन्न पहलुओं में कायम है। आधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत भारत के लिए उनके दृष्टिकोण ने सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार में बाद के विकास के लिए आधार तैयार किया। इसके अलावा भारत की अर्थव्यवस्था को उदार बनाने और इसकी वैश्विक भागीदारी को मजबूत करने के उनके प्रयासों ने देश की प्रगति पर एक अमिट छाप छोड़ी। निष्कर्ष। प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी का कार्यकाल उपलब्धियों और विवादों दोनों से भरा रहा, जो गहन परिवर्तन के दौर में भारतीय राजनीति की जटिलताओं को दर्शाता है। एक नेता।
नीति निर्माता और प्रगति के समर्थक के रूप में उनकी विरासत भारत के राजनीतिक परिदृश्य और सामूहिक स्मृति को आकार दे रही है, जिससे भारतीय इतिहास के इतिहास में उनकी जगह पक्की हो गई है। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।